पति पत्नी क्या है? करोड़ों लोगों पत्नी की भावना को ना समझते हुए अपने गृहस्थ जीवन में खुशियों के अपने ही हाथों से आग लगा देते हैं, अपने घर के सुख और जीवन के आनंद को खो देते हैं। यही कारण है कि आज चारों ओर अशांति फैली हुई है। ये रचना आपके इन शब्द कष्टों को दूर कर सकता है, क्योंकि आप इसे पढ़कर ये जान लेंगे कि आपकी पत्नी आपसे क्या चाहती है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि पति पत्नी होता क्या है। क्या यह सत्य है कि एक लड़की और लड़के के मिलन से अथवा कुछ रस्मों पूरी कर लेने से पति पत्नी का रिश्ता अस्थायी हो जाता है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। शादी केवल शारीरिक बंधन नहीं, बल्कि शादी तो जीवन का एक ऐसा अटूट बंधन है जो दो अनजान दिलों को जोड़ता है, जो दो आत्माओं को मिलन करवाने का साधन है। उदाहरण के लिए हम काम कला के महाविद्वान महर्षि वात्स्यायन जी के विचारों को देखते हैं, जो उन्होंने अपनी पुस्तक कामसूत्र में प्रकट किया है। वे लिखते हैं, जब से इस सृष्टि की रचना हुई है, तब से ही नर और नारी के ये संबंध चले आ रहे हैं, और इनमें भी कोई संदेह नहीं कि यदि नर नारी के संबंध ना होते, हमें इतना बड़ा संसार कहीं नजर ही ना आता। यह संसार केवल पत्थरों, पहाड़ों, जंगलों, मरुस्थलों और धरती के सिवा कुछ भी नहीं होता। अब आप सोचें कि इस संसार के नींव में पति पत्नी नर नारी का ही हाथ है, अथवा काम कला सेक्स का। काम सेक्स ही तो एकमात्र माध्यम था जिससे ये संसार की नींव रखी गई। इसलिए जब भी हम मानव जाति के विकास की बात करते हैं, तो हमें सर्वप्रथम काम विज्ञान सेक्स की ही याद आती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि आज हम सेक्स के नाम से ही डरने लगे हैं। यहाँ जहाँ कहीं भी सेक्स के नाम आता है, हम उससे डर जाते हैं। जैसे कोई अपराधी पुलिस का नाम सुनते ही डरने लगता है। कुछ लोग को तो मैंने सेक्स के नाम से ही घृणा करते देखा है। यही नहीं, परिवारों में सेक्स साहित्य का नाम लेना भी अपराध समझा जाने लगा है। ऐसा क्यों? क्या वास्तव में सेक्स किसी बुरी चीज का नाम है? वात्स्यायन जी लिखते हैं कि यदि नर नारी ना होते तो ये इतना बड़ा संसार ही ना होता। परंतु मैं तो यह कहता हूँ कि यदि नर नारी के अंदर काम सेक्स ना होती तो हमें यह संसार कहाँ नजर आता। हाँ, इस काम सेक्स की पूर्ति का दूसरा चरण हमें विवाह के रूप में नजर आता है। विवाह के विषय में वात्स्यायन जी ने हमें 8 प्रकार के मार्ग बताए हैं। ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। इन विवाह से क्या लाभ है, वे आप अगले वीडियो में जरूर देखें।